जय हिंद आप सभी को। चलिए तो शुरुआत करते हैं। स्पार्क पब्लिकेशन में जो प्रैक्टिस सेट है, इस बुक में जो है ना वन लाइनर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सार संग्रह दिया हुआ है। तो इस बुक का जो है ना जो वन लाइनर सार संग्रह है, उसमें हम 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज जो सेट देखने वाले हैं उसका 5वां सेट देखने वाला है। कितना नंबर सेट होगा? तो 5वां होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट सेट है क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आपको याद करने में भी आसानी होगा और अच्छा रहता है कि बार बार जो है ना 2-3 तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है, आपका सिलेक्शन गुरु का क्वेश्चन बैंक है, फिर यहाँ पे करवा देंगे तो सारा जो है ना आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और इस बुक में जो है ना टोटल देखिए तो टोटल जो है ना 29 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। देखिए 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, और उसके बाद जो है ना 29 प्रैक्टिस सेट टोटल दिया हुआ। इसमें हम 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। देखिए इसमें 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, आगे भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। आगे प्रैक्टिस सेट आपको जल्द ही आपको जो है डेली आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेगा। कभी कभी कोई कारणवश नहीं हो पाता है तो आप समझ सकते हैं। और इसमें टोटल 29 प्रैक्टिस सेट है। और बाकी देखिए इसमें 20 जो है ना वन लाइनर कलेक्शन दिया हुआ है, टोटल सार संग्रह दिया हुआ है। तो आप जो है ना इस पीडीएफ को अगर आपको तो हम पीडीएफ वन लाइनर फॉर्मेट का सारा हम टेलीग्राम चैनल पर दे ही रहे हैं। बाकी आपको चाहिए कि हाँ इस बुक का जो है ना पूरा पीडीएफ मतलब डेली प्रतिदिन आपको जो है 29 प्रैक्टिस सेट प्लस 20 जो वन लाइनर फॉर्मेट है, और उसका 4 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए जो है ना स्पेशल एक ग्रुप बनाया गया है। बहुत लोग का मैसेज था कि इसके लिए जो है ना प्रैक्टिस सेट का ही एक छोटा मोटा फ़ी रख के जो है ना मतलब उसका अलग से ग्रुप बना दें। तो इसके लिए जो है ना आप 30 रुपये पेड कीजिएगा, वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे आईडी है, QR कोड है, उस पर पे करके जो है 30 रुपये सेंड कर दीजिएगा। आपको जो है ना स्पार्क पब्लिकेशन का स्पेशल ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। जब ग्रुप में ऐड होइएगा तो आपको डेली जो है ना एक प्रैक्टिस सेट डिटेल के साथ आपको दिया जाएगा, मतलब पर डे। और बाकी जो ये जो वन लाइनर फॉर्मेट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है सार संग्रह का, उसका भी आपको पर डे आपको जैसे भी क्लास करवाएंगे वैसे आपको पहले ही आपको वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। और बाकी जो 4 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस है वो आपको भी प्रैक्टिस सेट आपको जैसे यूट्यूब पे करवाएंगे उससे आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ का PDF वहाँ मिल जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, 30 रुपये पेड कीजिए और 29 प्रैक्टिस सेट लगाइए। और वन लाइनर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको उस बैच में जो है ना दिया जाएगा, उस ग्रुप में। तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस सेट अगर बुक लाने जाइएगा तो आपको 200 ऐसे भी पड़ जाएगा। और बस यहाँ पे ये जानिए ना कि आपको सिर्फ स्कैन करने का बस एक छोटा मोटा फी लिया जा रहा है, क्योंकि उतना मेहनत लगता है तो लोग उतना कौन कितना फ्री में कौन करना चाहता है। जिनसे हम करवाएंगे तो वो सोचते हैं कि नहीं हमको, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस वही चीज़ है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो आज जो है ना सेट नंबर 5 देखेंगे। कितना नंबर सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले जो है हम 4 सेट करवा दिए हैं, तो पिछले वाला क्लास जो नहीं देखे हैं तो सभी लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको चारों सेट मिल जाएगा। कम से कम एक सेट में जो है ना 100 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्या होगा, जब एक सब क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से जो है एक तरह से आपको रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि गलत क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में गलती कर रहे हैं तो आपका जो है रिजल्ट होने की कम संभावना रहता है। इसलिए जितना ईजी क्वेश्चन अगर जो भी रहे तो उसको अच्छे से और पढ़िए कि ईजी क्वेश्चन है तो उसको गलत नहीं करना अगर आ जाएगा तो चलिए देखिए, बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक जो PT एग्ज़ाम हुआ था, इसका 11/3/2018 का एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली का, उसी का पेपर जो है इसमें टोटल जो है ना लगभग 100 प्लस क्वेश्चन होगा। पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है सतरिया जो है ना, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो क्या होगा? असम का। किसका है? तो असम का है। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली? असम का है। और भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ? सिंदरी में। कहाँ किया गया? सिंदरी में। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जो है ना, कह रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी में। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? क्या हो? गुरु अंगद देव। क्या हो? गुरु अंगद देव। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? गुरु अंगद देव। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों को मानना जरूरी है? बताइए क्या होगा? तो 4 राज्य। क्या होगा? 4 राज्य। तो कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्य। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में भारत के प्रथम जो है ना सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? बताइए क्या हुआ? कृषि ऋण। क्या हुआ? कृषि ऋण। तो कह रहा है किस क्षेत्र में भारत का प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? कृषि ऋण। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है नींबू बांगचो नामक बांध जो है ना किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पे है। किस नदी पे? सिंधु नदी पे। तो कह रहा है नींबू बांगचो नामक जो बांध है किस नदी पे स्थित है? सिंधु नदी पे। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की मांग कह रहा है किसी वस्तु की कीमत वृद्धि से जो है ना क्या अभिप्रेरित है? क्या हुआ? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि है।
नेक्स्ट है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, क्या होगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या है, तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, क्या होगा, 24 अक्टूबर को, क्या है, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो हाइड्रोमीटर, क्या है, हाइड्रोमीटर। तो कह रहा है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है ये कह रहा है युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है किसके द्वारा जो है ना प्रारंभ किया गया है, तो क्या होगा, दिल्ली पुलिस, क्या है, दिल्ली पुलिस। तो कह रहा है युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर, क्या होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है NSDL का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, क्या है, तो NSDL का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। चलिए नेक्स्ट आइए। आइए कह रहा है कि महात्मा गांधी जो है ना राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में, कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो है ना कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 को हुआ था। तो कह रहा है कि विश्व के जो है ना इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि हस्तांतरण मूल का जो संबंध है ना, कह रहा है हस्तांतरण मूल का जो संबंध है किससे, तो कर एवं लेखांकन से, किससे, कर एवं लेखांकन से है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जो है ना सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, क्या होगा, उत्तर प्रदेश, क्या होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो पाली, क्या होगा, पाली। तो कह रहा है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या है, तो पाली है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को जो है ना विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग किया था, कौन किया था, लॉर्ड हार्डिंग किया था। नेक्स्ट है भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को जो है ना अनुमानित किया था, क्या होगा, दादा भाई नौरोजी, क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट है ये करा फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो क्या होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। नेक्स्ट है सर क्रीक विवाद जो है ना किन 2 देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान, क्या होगा, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट है किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल के कारों की बिक्री पर पूरी तरह से जो प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, तो क्या होगा, ब्रिटेन, क्या होगा, ब्रिटेन। तो कह रहा है किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, तो ब्रिटेन। नेक्स्ट है कौन सा मोबाइल ऐप जो है ना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया, तो क्या होगा, आरंभ, क्या है, आरंभ। तो कह रहा है कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है, तो क्या होगा, तो आरंभ। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना प्रकाशित होता है। नेक्स्ट आइए करा कि नांगल किसके लिए जाना जाता था, क्या, उर्वरक के लिए, किसके लिए, उर्वरक के लिए। नेक्स्ट है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप पर है, इंडोनेशिया पे, क्या, इंडोनेशिया पे। तो कह रहा है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप पर है, तो इंडोनेशिया पर। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के लिए, यहाँ पे कह रहा है भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट ने जो है ना किस बंदरगाह पे पहुंचा, तो पारादीप बंदरगाह, क्या, पारादीप बंदरगाह। तो कह रहा है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का जो पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पे पहुंचा, तो पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो क्या होगा, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से गुजरती है। तो कह रहा है ब्रह्मपुत्रा नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो चीन, भारत एवं बांग्लादेश से गुजरती है। नेक्स्ट है किस राजनीतिक ने द कोलिशन नामक पुस्तक लिखी, तो क्या होगा, प्रणब मुखर्जी, क्या होगा, प्रणब मुखर्जी। तो कह रहा है किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर नामक पुस्तक लिखी, तो प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल के रूप में जो है परिभाषित किया गया है, तो क्या होगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षा में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। तो कह रहा है सकल जो है ना सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में कौन सा क्षेत्र जो है ना जैव विविधता का तत्व स्थल है, बताइए, क्या होगा, पश्चिमी घाट, क्या है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, लोयस मृदा, क्या कहते हैं, लोयस मृदा कहते हैं। तो गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, लोयस मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्डर्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है, तो रामचंद्र गुहा है, कौन है, रामचंद्र गुहा। तो कह रहा है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है, रामचंद्र गुहा है।
नेक्स्ट है 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा का किसके द्वारा बनाई गई थी? क्या होगा? भगत सिंह। क्या है? भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट आइए, करा किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, धरानीय विकास की संकल्पना जो है किससे संबंधित है? तो अंतरपौड़ीय साम्य से। किसे? अंतरपौड़ीय साम्य से है। नेक्स्ट है, ब्लू चिप कंपनी जो है ना क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत कम मजबूत होती है। तो कह रहा है ना कि ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। तो कह रहा है ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट है, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। तो कह रहा है राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंत समुद्री प्रणाली आरंभ किया? तो रिलायंस। क्या होगा? रिलायंस। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कौन अंतर्राज्यीय परिषद का जो है ना गठन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कौन से IIT संस्थान में MBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? क्या होगा? IIT खड़गपुर। क्या है? IIT खड़गपुर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पे। किस पर? रावी नदी पर स्थित है। आगे कह रहा है किस राज्य में जो है ना ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? क्या होगा? हरियाणा। तो कह रहा है किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? हरियाणा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास है क्या होता है? तो चैत होता है। क्या है? चैत। नेक्स्ट है, पुस्तक आई डू वाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? क्या होगा? रघुराम राजन। क्या है? रघुराम राजन। नेक्स्ट कर रहा है कि तेज क्या है? तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। क्या है? तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। नेक्स्ट है, NFTA नाफ्टा जो है ना किसका सदस्य है? तो US, कनाडा और मैक्सिको का है। किसका? US, कनाडा, मैक्सिको का है। चलिए नेक्स्ट आइए, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? क्या? अनुच्छेद 21। क्या? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, हवा में परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन। क्या कहते हैं? वायु परागन। नेक्स्ट आइए, करा किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो उस तत्व के जो है ना वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। तो कह रहा है किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। नेक्स्ट है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। तो कह रहा है ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। नेक्स्ट है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें किसमें परिवर्तन कर देते हैं? तो क्या होगा? प्रोटीन में। क्या? प्रोटीन में। नेक्स्ट है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर नहीं करता है? तो निस्यंदन। क्या है? निस्यंदन। नेक्स्ट है, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल। तो कीट वंश से होने वाली खुजली है जो किसके कारण होती है? तो फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट है, कुछ नहीं में कुछ का सर्जन जो है ना किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। तो कह रहा है कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। नेक्स्ट है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का जो नाम क्या है? तो एस्प्राइटस है। क्या? एस्प्राइटस। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बढ़ने के लिए आवश्यक है? विटामिन के। क्या है? विटामिन के। नेक्स्ट है, K2NO2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो पोटेशियम नाइट्राइड का है। किसका? पोटेशियम नाइट्राइड का है। तो कह रहा है KNO2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो पोटेशियम नाइट्राइड का है। नेक्स्ट है, सुनहरी गोल्डन कैसा चावल है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल है। क्या है? एक ट्रांसजेनिक चावल की है। ट्रांसजेनिक चावल की जो है ना किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। तो कह रहा है सुनहरी गोल्डन चावल कैसा है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जो है जीन की तत्व उपलब्ध है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का pH मान जो है ना कितना होता है? तो 7.5 से 8.0 होता है। तो मतलब 7.5 से कितना? 8 होता है। ठीक है, तो ये जो है ना सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग क्लास को जो है ना हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और जिनको भी जुड़ना है ना इस प्रैक्टिस सेट के, सिर्फ इस प्रैक्टिस सेट, इस बुक का जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट आपको PDF जो भी इसमें दिया हुआ है सारा कंटेंट उस ग्रुप में दिया जाएगा। जिनको भी जुड़ना है सभी लोग जुड़ जाइए। 30 रुपये पेड कीजिए। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे सारा लिंक दिया, मतलब डिटेल दिया हुआ है। तो वहाँ पे डिटेल पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे ID भी है। वहाँ पे करके जो है ना ID स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। वहाँ पे आपको पर्सनल आपको जो भेजिएगा तो आपको लिंक ग्रुप का मिल जाएगा। तो ग्रुप का लिंक मिलने के बाद जो है ना प्रॉपर्ली तरीके से आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है सार संग्रह 1 वाला फॉर्मेट है आपको सारा प्रोवाइड करवाया जाएगा प्रतिदिन। तो जो भी आपको जुड़ना है जो सभी लोग जुड़ जाइए। तो अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 6 कम्प्लीट कर, डेली एक सेट करेंगे तो आराम से जो है ना खत्म हो जाएगा। कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि बहुत सारा क्लास भी होता होगा, आपको लोग को मैथ भी पढ़ना होता है, रीडिंग भी पढ़ना होता है, तो सभी लोग को मैनेज भी करना जरूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।